हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एलपी के जो इस साल जो एग्जाम हुआ 2026 सीबीटी 1 के, उसके भी मैंने रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करा के डाले हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग तो आती है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को बेसिक से सॉल्व करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 1 है, 7 व्यक्ति के एल एम एन पी क्यू आर एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको अब हम ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, एरो को बना देते हैं। इस तरीके से आप लोग भी एरो को बना लीजिए दोस्तों। एक और पॉसिबिलिटी के लिए ले लेते हैं। शुरू कर देते हैं। तो ये एक और एरो हमने बना लिया है पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बन चुका है। दोस्तों आप लोग को ये तो पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति अगर केंद्र की ओर बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो उसका घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो दोनों डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे तो आपको दिशा वो दिशा समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों बोल रहा है एन के दाएं गिनती करने पर एन और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एन के दाएं गिनती करने पर एन और क्यू के बीच, एन को हमने यहाँ बैठा लिया, एन को यहाँ बैठा लिया, एन के दाएं गिनती करने पर 1 और 2 ये हो जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहा है क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों क्यू के, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे बोलना था कि क्यू के दाएं और गिनती करने पर क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बट यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम फिर भी इसको यहीं पे बैठाएंगे एम को। ठीक है दोस्तों, एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यू के दाएं गिनती करने पर क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है एन और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एन के, जब आप बाएं तरफ से दाएं तरफ से गिनती करेंगे, इनके बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे दोस्तों, 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू के जस्ट बगल में टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी क्वेश्चन बोलना था कि एन के दाएं और गिनती करने पर एन और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, बट दोस्तों यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं। ठीक है दोस्तों, एल आर के ठीक तो आए पड़ोस में बैठे हैं। दोस्तों एल और आर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और एल जो है ना दोस्तों वो आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे, तो यहीं पे जो है एल और आर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। दोस्तों इस पूरे चित्र में के का ही जगह खाली है, तो वही के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है के बाएं तीसरे स्थान पर। दोस्तों यहाँ पे ये है के दोस्तों। ठीक है, उसके बाएं के का जो बाएं होगा दोस्तों वो तो यही होगा ना दोस्तों, उसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों, 1 2 3 आर बैठा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम से भी अगर हम देखेंगे के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 आर बैठा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको मैं ये रहा डी। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, मैंने पूरा बेसिक से बताया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 2 है, यदि संख्या 5 7 2 3 9 4 6 के प्रत्येक क्रमांक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक क्रमांक से 3 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक साथ डिवाइड करें। दोस्तों ब्लैंक पेज की ओर चलते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। तो 5 7, उसके बाद है 2 3 9 4 6, 2 3 9 4 6। तो दोस्तों अब ऑपरेशन में लगाते हैं, जो बोल रहे हैं प्रत्येक क्रमांक में 3 जोड़ दिया जाए। दोस्तों प्रत्येक क्रमांक में 3 जोड़ दीजिए। दोस्तों 2 में 3 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 5, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, क्रमांक को मैंने 2 जोड़ के 3 जोड़ के मैंने रेड से लिखा है, रेड लाइन से। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रत्येक विषामांक से 2 घटा दिया जाए। दोस्तों प्रत्येक विषामांक से 2 घटा देंगे, 5 में 2 कम करेंगे 3 आएगा, 7 में भी 2 कम करेंगे 5 आएगा, 3 में भी 2 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, और 9 में भी 2 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस तरीके से करने के बाद तो नई संख्या बनेगी ना दोस्तों, उसमें कितने अंक एक साथ एक बार दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो 5 है दोस्तों, ये एक साथ एक बार दिखाई दे रहा है, और ये जो 7 है दोस्तों, ये भी एक साथ एक बार दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे दो संख्या, दो दो अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे जो एक से अधिक बार दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, EQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। दोस्तों हम ब्लैंक पेज पे इसको बना लेते हैं। पहले आएगा दोस्तों मंडे, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे यानी कि गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, उसके बाद शनिवार यानी कि सैटरडे, उसके बाद संडे यानी कि रविवार। ठीक है दोस्तों, अब हम सामने एरो लगा देते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा समझने में। आप लोग भी इस तरीके से एरो जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दोस्तों बोल रहा है केवल 4 व्यक्ति की परीक्षा बी के बाद है, केवल 4 व्यक्ति की परीक्षा बी के बाद है। दोस्तों बी जो है वो बुधवार को ही आएगा। दोस्तों जो भी है ना वो बुधवार को ही आएगा, क्योंकि बी के बाद केवल 4 व्यक्ति की परीक्षा होती है। वो तभी संभव होगा जब गुरु शुक्र शनि रवि से पहले बी का परीक्षा बुधवार को, तभी ऐसा संभव है। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है एस केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा एस से पहले है, यानी कि दोस्तों जो एस होगा उसकी परीक्षा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को होगा। ठीक है दोस्तों, उसके केवल 4 व्यक्ति की परीक्षा यानी कि 4 दिन बचते हैं जब एस का पेपर होता है। फ्राइडे से 4 दिन पहले यही वाला फ्राइडे को ही बैठेगा एस। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि पी की परीक्षा आर के बाद लेकिन वी से पहले होती है। दोस्तों पी की जो परीक्षा है ना वो होती है आर के बाद। दोस्तों अगर हम यहाँ पे आर को सोमवार को बैठा दे और पी को मंगलवार को बैठा दे तो ये हमारा लाइन सेट हो जाएगा। दोस्तों पी की परीक्षा आर के बाद, दोस्तों पी की परीक्षा आर के बाद हो रही है यानी कि मंगलवार को, और बी से पहले हो रही है, बी से पहले होती है। तो दोस्तों बी बुधवार को होता है परीक्षा, तो पी का सोमवार मंगलवार को होता है, तो बिल्कुल सही है, बैठ जाएगा। इस वाले में आप ऐसे ही बैठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बैठ गया है।
दोस्तों बोल रहा टी की परीक्षा क्यू के बाद किसी दिन है लेकिन रविवार को नहीं। दोस्तों टी की परीक्षा क्यू के बाद यानी क्यू आएगा दोस्तों गुरुवार को, यहाँ पे क्यू बैठ जाएगा। और क्यू के बाद किसी दिन टी की परीक्षा होती है लेकिन रविवार को। तो मतलब दोस्तों रविवार को टी का पेपर नहीं होता, उसका पेपर शनिवार को होता है। ठीक है दोस्तों, ये बैठ चुका है 6 जन। बोल रहा कि और यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों यहाँ पे यू ही नहीं बैठा तो यू यहाँ पे बैठ जाएगा जिसकी परीक्षा संडे को हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है क्यू और यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों यहाँ पे ये गुरुवार को क्यू बैठा है, ठीक है ना दोस्तों, और यू रविवार को बैठा है। इनके बीच अगर हम देखेंगे तो कितने व्यक्तियों की परीक्षा हो रही है दोस्तों, दो व्यक्तियों की परीक्षा हो रही है क्यू और यू के बीच। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक्स आपको बताया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। दोस्तों सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ब्लैंक पेज में चलते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि सभी चाय स्नैक है। दोस्तों इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ये आ जाएगा चाय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चाय आ गया। बोल रहा है सभी चाय स्नैक है। ठीक है दोस्तों, सभी चाय क्या है, स्नैक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है सभी चाय ब्रंच है। सभी चाय क्या है दोस्तों, ब्रंच है, ब्रंच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है सभी ब्रंच डिनर है। सभी ब्रंच दोस्तों डिनर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा। दोस्तों आप देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष है सभी चाय डिनर है। दोस्तों बोल रहा है सभी चाय डिनर है। जी हाँ दोस्तों, जब सभी चाय ब्रंच और सभी ब्रंच डिनर है तो सभी चाय जो होगा ना दोस्तों वो डिनर जरूर होगा। तो पहला तो आपका यहाँ से राइट है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कुछ ब्रंच स्नैक है। दोस्तों अगर हम देखेंगे सभी चाय ब्रंच है और सभी चाय स्नैक है तो कुछ स्नैक तो ब्रंच होंगे ही, कुछ और ब्रंच भी स्नैक होंगे, कुछ ब्रंच भी स्नैक होंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा भी सही है। तो उसमें दोनों आपका निष्कर्ष सही निकल रहा है कथन से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष एक और दो दोनों ऑप्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में VAJR को 102 लिख दिया है। चलिए दोस्तों ब्लैंक पेज में लिख देते हैं इसको। VAJR को क्या लिखा है दोस्तों, 102 लिखा है, 102। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से DOTG को TOTG को क्या लिखा है, 92 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लेस वैल्यू को अगर आप लिखते हैं, P आता है 22 पे अल्फाबेट पे, उसके बाद A आता है 1 पे, उसके बाद J आता है 10 पे, उसके बाद जो आपका R आता है वो आता है 18 पे। ठीक है दोस्तों, R आता है 18 पे। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, 22 और 1 23, 23 और 10 33, 33 और 18 51 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो रहा है 51 इनको जोड़ने के बाद, लेकिन यहाँ 102 हो रहा है यानी कि 2 से गुणा किया गया है। दोस्तों अल्फाबेट्स का केस वैल्यू को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया गया तो आपका आ गया। उसी तरीके से इसमें भी किया होगा दोस्तों। यहाँ पे D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे और G आता है 7। ठीक है दोस्तों, इसको आप जब जोड़ेंगे तो 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, 19 4 19 20 आपका हो जाएगा 39, 39 7 होता है दोस्तों 46। ठीक है ना दोस्तों, कितना होता है दोस्तों 46। तो यहाँ पे भी आप देखिए 46 में 2 को गुणा करके 92 बनता है। ठीक है ना दोस्तों, तो वैसे ही अब हम जो इसमें पूछे हैं ZELW इसमें भी हम यही
ऑपरेशन को लगा, ठीक है दोस्तों, जेड ई एल और डब्ल्यू। दोस्तों जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, ई का होता है 5, उसके बाद एल का होता है 12, उसके बाद डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है दोस्तों। इसको जब आप जोड़ेंगे 23 5 31, 31 12 43, 43 23 66, जब आप 2 का गुणा कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 132, ठीक है दोस्तों। इसका जो कोड होगा 132 होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका जो कोड हो जाएगा 132, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन जब प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है तथा इंटू डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हम इसको ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 156 इंटू 12, 156 इंटू 12, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12 माइनस 13, 12 माइनस 13 माइनस 13, उसके बाद 13 डिवाइड बाई 8, 13 डिवाइड बाई 8 और 8 प्लस 71, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जा रहा है, यानी कि जहाँ भी प्लस आएगा वहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पे इंटू डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाता है, जहाँ पे इंटू आएगा वहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा और जहाँ डिवाइड आएगा वहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा और इंटू की जगह पे डिवाइड आएगा, डिवाइड की जगह पे इंटू आएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस जो भी इक्वेशन है 156, ठीक है, 156 इंटू का जगह पे दोस्तों डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड बाई 12, माइनस की जगह पे प्लस 13, डिवाइड की जगह पे इंटू 8 और प्लस की जगह पे माइनस 71, ठीक है। ये 156 डिवाइड बाई 12 दोस्तों ये 13 बार में सीखा जाएगा, 13 प्लस 13 फिर 104 और माइनस का 71, ठीक है दोस्तों। 13 और 104 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 117 और माइनस जब आप 71 कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 3, तो दोस्तों 36 आ जाएगा आपका। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, 11 में से 7 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 46 आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 46 यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 है विहाना 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दोस्तों ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ब्लैंक पेज में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो विहाना है वह सबसे पहले 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है दोस्तों। वह 11 किलोमीटर दोस्तों उत्तर यानी कि नॉर्थ में 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा हूँ फिर वहाँ बाएं मुड़ते हैं दोस्तों। उत्तर का बाएं जो होता है ना दोस्तों वो होता है दोस्तों वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम, ठीक है। पश्चिम में वहाँ चलती है कितना 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वहाँ पुनः बाएं मुड़ते हैं दोस्तों। पश्चिम में कोई जा रहा है उसका जो बाया हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण यानी कि साउथ, तो साउथ में वह 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर वहाँ दाएं मुड़कर दोस्तों अगर कोई दक्षिण दिशा में चल रहा है उसका दाएं हो जाएगा पश्चिम यानी कि पश्चिम में 2 किलोमीटर वहाँ चलती है, वेस्ट में 2 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और बिंदु आर पर पहुंचती है, तो दोस्तों बिंदु आर पर वह पहुंच जाती है, यहाँ पे बिंदु आर है, ठीक है दोस्तों। फिर जो बोल रहा है वो बोलता है बिंदु आर आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ से आपका वो जो सेम अपोजिट डायरेक्शन वाला है वो तो आपका चढ़ जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। ये दक्षिण का 11 और उत्तर का 11 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ना दोस्तों ये 9 का
क्या आ रहा है दोस्तों, 9 का पश्चिम आ रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये स्टार्टिंग बिंदु से ना दोस्तों 9 किलोमीटर आपका पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, 9 किलोमीटर पश्चिम में ये है स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन इसमें ऑड वन आउट हमको ढूंढना है। एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ब्लैंक पेज को चलते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों DFEG। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका DFEG। DF और EG। ठीक है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है वो है LN-MO। LN-MO। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है KM-NP। ऑप्शन सी है KM-N और P। तो दोस्तों ऑप्शन डी है HJ-IK। ऑप्शन डी है HJ-IK। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है दोस्तों, हम डी से ई जाएंगे। क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 1 हो रहा है ना दोस्तों, हो रहा है ना। और आप एफ से जी जाएंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आप एल से एम जाएंगे तो भी प्लस का 1 हो रहा है। और आप जब एन से ओ जाएंगे तो भी आपका प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप के से एन जाएंगे तो दोस्तों के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे। यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और एम से पी जाने पे प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से एस से आई जाने पे हो रहा है प्लस का 1 और जे से के जाने में भी प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा अलग हो रहा है, ये वाले में ऑपरेशन अलग लग रहा है। बाकी सब में आप डी से ई गए शुरुआत में ऑप्शन ए में +1 हुआ, एफ से जी गए +1 हुआ, ऑप्शन बी में भी एल से एम जाने पे +1 हो रहा है, एन से पी जाने पे भी, एन से ओ जाने पे +1 हो रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में भी एस से आई जाने पे +1 हो रहा है और जे से के जाने पे +1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में दोस्तों +3 हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा जो इसमें संबंधित नहीं है ना, एक जो युग्म है 3 संबंधित है, एक अलग है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, और सीरीज भी मिक्स है इसी में। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि आ, हम इसको ब्लैंक पेज में ही लिख लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा होगा समझने में। सबसे पहले QIL 14, सबसे पहले है QIL 14। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है UMP 18। UMP 18। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है YQT 22। उसके बाद है YTQ और 22। तो ये जगह थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। सबसे पहले QIL 14, QIL 14। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका UMP 18।
पी 18 दोस्तों। उसके बाद है वाई क्यू टी 22, वाई क्यू टी 22, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सी यू एक्स 26, सी यू एक्स 26, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, तो उसके बाद ही हम करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, Q से U आप जा रहे हैं, U से Y जा रहे हैं और Y से C जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों Q होता है 17 पे, U होता है 21 पे, Y होता है 25 पे, C होता है 29 पे। C का एक वैल्यू तो 3 होता है, दूसरा वैल्यू 29 भी होता है दोस्तों। यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। प्लस का 4 हो रहा है, तो अगला जो होगा ना दोस्तों वो प्लस का 4 ही होगा, और C में प्लस 4 करेंगे तो G आएगा, ठीक है दोस्तों। G आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ से I से जो आपका M हो रहा है, ठीक है दोस्तों, M से Q हो रहा है और Q से आपका U हो रहा है, ठीक है दोस्तों। I होता 9 पे, M होता 13 पे, Q होता 17 पे, U होता 21 पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस का 4। तो अगला जो होगा ना दोस्तों वो प्लस का 4 ही होगा, यानी कि U में जब आप प्लस 4 करेंगे तो Y आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, Y आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है ये दो दोस्तों, यहाँ से दूसरा कलर हम ले लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, L से जब आप P जाएंगे तो भी प्लस 4 हो रहा है, P से T जाएंगे तो भी प्लस 4 हो रहा है, और T से X जाएंगे तो भी प्लस 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ वरना क्या होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे भी प्लस का 4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो होगा ना दोस्तों वो भी क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब आप x यानी कि 24 पे होता है, प्लस का 4 करेंगे 28 में b आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जी वाई बी। उसके बाद 14, 18, 22, 26, यहाँ पे भी प्लस का 4 ही हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है दोस्तों, 30। यहाँ पे जो आएगा ना दोस्तों वो आएगा 30, ठीक है। ये 26 के बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा प्लस का 4, यानी कि 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका तो राइट आंसर होगा दोस्तों जी वाई बी 30 दोस्तों। इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, मुझे लगता है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मैं पूरा बोला हूँ, इससे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल 22 संख्याएं की जानी है। दोस्तों ये दिया है एक सीरीज, आपको इसमें ढूंढ के बताना है कि ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। यानी कि दोस्तों अक्षर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे ये जो भी है ना दोस्तों, भी के दोनों तरफ क्या है दोस्तों, प्रतीक, ठीक है दोस्तों। ये तो एक आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों, जी के दोनों तरफ भी प्रतीक है, तो ये आपको दूसरा वाला फिगर मिल गया, ठीक है दोस्तों। दो फिगर हो गए। तीसरा जो फिगर एक और है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे ए के दोनों तरफ जो है ना दोस्तों वो भी क्या है दोस्तों, आपका दोनों तरफ प्रतीक है दोस्तों। ऐसे इस श्रृंखला में ना ऐसे तीन ही सीरीज बन रहा है जहाँ पे कि अक्षर के दोनों तरफ प्रतीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ये था आज का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों। आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।